डिस्कस एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। केमिस्ट्री 2 में चैप्टर नंबर 2 है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या है? ये है जो कीमोथेरेपी से रिलेटेड है। इसकी जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन में हम स्टडी करेंगे कि इसकी जो रिसर्च है किसने की, इसकी रिसर्च की पॉल इनरिच ने। ठीक है, पॉल इनरिच है जो साइंटिस्ट है, उसने इसकी रिसर्च की थी। पहले उसने क्या रिसर्च किया था? कीमोथेरेपी। अब हमें पता है कीमोथेरेपी क्या होती है। कीमोथेरेपी क्या होता है? कोई भी हम बैक्टीरिया को किल करेंगे तो उसे हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी मीन्स जैसे कैंसर है, एग्जाम्पल कैंसर में हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। उसमें क्या क्यों देते हैं? क्योंकि जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है बहुत ज़्यादा, उसको हमने जो बैक्टीरियाज है उनके ग्रोथ को रोकना है और उनकी जो ग्रोथ है उसको किल करना है उनको। ठीक है, वो हो गया हमारा कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी क्या है? डेफिनेशन: कीमोथेरेपी द स्टडी एंड द यूज ऑफ chemical substance which are selectively more toxic to the infective organism than to the host। जो हमारे कीमोथेरेपी हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, जो मेडिसिन है वो सिर्फ क्या है, जो बैक्टीरियाज है उनको ही किल करेगी, जो होस्ट है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो हमारा होस्ट है उसको इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। अब जो कीमोथेरेपी एजेंट्स है, जैसे एग्जांपल हमने पहले क्या लिया, सिंकोना। ये अपने सिंकोना ड्रग है, हम फार्माकोग्नोसी में भी स्टडी करते हैं ड्रग्स को। जो सिंकोना ड्रग है उसे हमने पहले यूज करके देखा एज अ कीमोथेरेपी। किस डिजीज में? एंटी मलेरियल डिजीज में हमने यूज करके देखा कि इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, जो सिंकोना है अगर हम वो किसी पेशेंट्स को देते हैं तो उस पर जो है उसकी बॉडी पे उसकी जो डिजीज है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें को हमने किया मलेरिया में यूज। ठीक है, एपिकाक्वाना है जो ड्रग है हमारे, उसको हमने अमोबिक डिसेंट्री मतलब जो इन्फेक्शन है हमारे स्टमक्स की उसके ट्रीटमेंट में हमने यूज करके देखा फर्स्टली कीमोथेरेपी में। अब सेकंड है जो इनरिच है, उसने क्या पहले जो स्टडी किस पे की, डाइज पे। ठीक है, जो डाइज है उस पर स्टडी किया कि जो डाइज है, ठीक है, उस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई। उसके लिए हमने आर्सेनिक जो कंपाउंड लिया, ठीक है, कंपाउंड्स आर्सेनिक लिया जिसमें स्टार्टेड होगा कि उस पर जो ग्रोथ है वो कितनी हो रही है। ठीक है, उसके ग्रोथ कितनी हो रही है और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब पहले उसने डाइज पे एक्सपेरिमेंट करके देखे। सेकंड है जो है कीमोथेरेपी एजेंट्स है, उसमें सच डाइज यूज हुई, जैसे मॉडिफिकेशन हुआ 1930 में। 1930 में नई मॉडिफिकेशन हुई, नए एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें क्या है जो कीमोथेरेपी के पेटिक एजेंट्स थे, ठीक है, डाइज थे, उनमें उन्होंने क्योनीन का मॉलिक्यूल लिया। क्योनीन को हमने यूज करके देखा मलेरिया के लिए। ठीक है, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए जैसे अदर आर्सेनिक का यूज। ठीक है, उसमें एंटीमनी, मर्करी, इनको और इंक्लूड किया अपनी रिसर्च में। ठीक है, उसका बेनिफिट देखा। फिर नेक्स्ट 30 ईयर, इसके बाद 30 ईयर्स के बाद नई डेवलपमेंट्स हुई। ठीक है, और ज़्यादा डेवलपमेंट हुई हमारी कीमोथेरेपी की जो है स्टडी में, रिसर्च में, जो नई नई मेडिसिन डेवलप होकर आई। ठीक है, उसमें फर्स्ट था सल्फोनामाइड, ठीक है, सल्फोन्स, फिनोल। इसको हमने स्टडी किया, नई रिसर्च सल्फोनामाइड, फिनोल और सल्फोन्स की, इसके ऊपर हमने काम किया। इसके बाद 2 सिस्टमिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स बने। ठीक है,
दो सिस्टमिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स थे जिनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट है दोज एक्टिंग सिस्टमिकली, सेकंड दोज यूज टॉपिकली। अब हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दोज एक्टिंग टाइप से हमने जो सिंथेटिक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया जो मेडिसिन थे उसका दो टाइप में यूज हो रहा है, एक सिस्टमिकली मतलब अपनी बॉडी के अंदर, और एक लोकली और टॉपिकल जैसे स्किन पे, बॉन्स, कट्स पे हमने यूज करना है वो। अब दो टाइप्स इसका यूज हो रहा है। फर्स्ट है जो है सिस्टमिकली यूजफुल जो एंटीबैक्टीरियल्स हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जो सिस्टमिकली है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इसको हमने। एंटीमाइकोबैक्टीरियल एजेंट्स, ठीक है, इसमें दो टाइप के एजेंट्स आ गए, एंटी ट्यूबरकुलर और एंटी लिप्रोटिक। ठीक है, सेकंड टाइप आ गई इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को यूटीआई के इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। ठीक है, वो इसमें कैटेगरी आ गई। थर्ड है इसमें सल्फोनामाइड, जो सिस्टमिकली मेडिसिन है, सिस्टमिकली जो एंटीबायोटिक्स कीमोथेरेपीज है हम करते हैं, उसमें जो मेडिसिन है, जो सिंथेटिक मेडिसिन है, उसको हम तीन टाइप से डिवाइड किया। एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल में एंटी ट्यूबरिकुलर और एंटी लिप्रोटिक। एंटी ट्यूबरिकुलर जो टीबी की मेडिसिन डिजीज में यूज होती है मेडिसिन, ठीक है। एंटी लिप्रोटिक जो लिप्रोटिक ड्रग जो है डिजीज उसको ट्रीट करने में यूज होती है। फिर यूटीआई ट्रीटमेंट, ठीक है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की मेडिसिन हैं उनको हम ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है सल्फोनामाइड, ठीक है, जो सल्फोनामाइड है वो मेडिसिन हम यूज करते हैं इन्फेक्शंस के लिए। उसमें पावा ग्रुप होता है, PABA पावा, ठीक है। ये हमारी सिस्टमिकली जो मेडिसिन होती हैं यूज वो है। अब टॉपिकल जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स यूज्ड होते हैं टॉपिकली या लोकली। टॉपिकली मतलब अपनी स्किन के ऊपर हम जो यूज करते हैं एज अ क्रीम, ठीक है, या फिर कोई एज अ हमने ऑइंटमेंट यूज कर लिया, ठीक है, या फिर बॉन्स के ऊपर जो हम ये मेडिसिन लगाते हैं, डिटोल, सेवलॉन्स हो गए, वो हो गए हमारे टॉपिकली यूज्ड मेडिसिन। कोई पाउडर हो गया उसे हम बोलते हैं टॉपिकली। जो और लोकली मेडिसिन होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। इनका अदर नाम है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, ठीक है। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स बोलते हैं हम इसको, लोकल एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। इसको हम क्लासिफाई करते हैं, इसको आगे क्लासिफिकेशन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, सेकेंड इसमें जो है प्रिजर्वेटिव्स,
इसमें फर्स्ट हम करें, इसमें है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव जैसे एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हम लोग पिकल मतलब अचार बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम सॉल्ट यूज करते हैं। सॉल्ट क्यों यूज करते हैं? एज अ प्रिजर्वेटिव, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ ना हो सके, जो हमारा पिकल है वो खराब ना हो सके, ठीक है, इसलिए वो हम उसको हम प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज करेंगे। उसके बाद है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं और उनको किल करते हैं, जैसे डिटोल, सैवलॉन, लाइजोल, ठीक है, वो उसे हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अब हम अपनी स्टडी करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है, चैप्टर है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टिव होते क्या है, एंटीसेप्टिक कौन से कहाँ पर यूज होते हैं और डिसइंफेक्टिव कहाँ पर यूज होते हैं। इसमें फर्स्ट, इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत कॉमन है, बहुत पेपर में हर बार आता है, डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। पहले हम करेंगे एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक्स के ऐसे एजेंट्स हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो बैक्टीरिया को, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे ह्यूमन, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो गए, ह्यूमन, एनिमल्स, ठीक है, जो इनमें से बैक्टीरिया को किल करते हैं, सिर्फ हम उनको किल करते हैं या उनको इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ को, वो हो गए एंटीसेप्टिक्स। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी डेफिनेशन, दोज एजेंट्स that destroy or prevent the growth of microorganisms, ठीक है, from the when applied to the living organisms, when applied to the living tissues या फिर living organisms, जो लिविंग टिश्यूज के ऊपर हम अप्लाई करते हैं मेडिसिन, एग्जाम्पल डिटोल, सैवलॉन, सिट्रामाइड, ठीक है, जो ट्यूब्स होती हैं वो जब हम लोग अपनी बॉडी पे, स्किन पे, ठीक है, अप्लाइड करते हैं, तब उससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी पे इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, तो वो प्रॉपरली किल हो जाएंगे, ठीक है, या फिर जो उनकी ग्रोथ आगे नहीं होगी वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएंगे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या, जो हम नॉन लिविंग थिंग्स पर यूज करते हैं, जैसे टेबल, मेज, कुर्सी, ठीक है, जो भी हमारे थिंग्स हैं जो हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में, उन पे जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, जैसे फ्लोर हो गया, ठीक, फर्श हो गया अपना, उसे हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। जैसे हमारा जो फ्लोर है उस पर हम गंदे पैर लेकर आ जाएंगे, तो उसमें क्या बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे, मिट्टी आ जाएगी। अगर जो है फ्लोर पे बच्चे भी खेलते हैं, ठीक है, फर्श पर, तो वो क्या उनकी बॉडी में चले जाएंगे, तो उससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट होती है। उसके लिए हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जो केमिकल यूज करते हैं, जैसे लाइजोल, फिनाइल हो गया, जो केमिकल्स हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, जो नॉन लिविंग से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं केमिकल्स, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक में जो लिविंग टिश्यूज हैं उसकी वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ या उनको किल कर देते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में एग्जांपल डिटोल, सैवलॉन, और डिसइंफेक्टेंट की एग्जांपल है फिनाइल या फिर लाइजोल। अब उसके बाद है हमारे पास टर्म आ जाती है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे जैसे फूड है, बायोलॉजिकल जो है मटेरियल को खराब होने से बचा देते हैं, ठीक है, उनको सेफ रखते हैं, जैसे पिकल में सॉल्ट डाल देते हैं, उससे क्या होता है, जो हमारा पिकल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, खराब नहीं होता, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती उसमें, ठीक है। सेकेंड है स्टेरलाइजर। स्टेरलाइजर क्या होते हैं, ऐसे जो है स्टेरलाइजर क्या है, ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर, वायरसेस एंड फंगाई के लिए हम यूज करते हैं। वो स्टेरलाइज, जैसे किसी भी चीज को हमने एग्जांपल ले लो, बोतल है, ठीक है, दूध वाले बच्चों की बोतल आती है फीडिंग कराने के लिए, वो प्लास्टिक की होती है, तो उसमें क्या होता है, हम उसे गर्म पानी में बॉईल करके फिर यूज करते हैं, जितनी बार हमने वो यूज करनी है बच्चों ने।
तो वो क्या हम गर्म पानी में क्यों बॉईल करते हैं? स्टरलाइज के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो ना हो, जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाए, उसे हम बोलते हैं स्टरलाइज। अब हमारे पास टर्म्स आती है साइड, ठीक है, और स्टेट। जो साइड है इसका मीनिंग होता है जो बैक्टीरियाज है हमारे, जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, जो माइक्रोब्स है, वायरसेस है, उनको किल करना, प्रॉपरली किल कर देना। किल द माइक्रोब्स, इसको हम बोलते हैं जैसे बैक्टीरियासाइड। जो बैक्टीरियासाइड्स होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है? किल द बैक्टीरिया, मतलब उनको प्रॉपरली किल कर देना। नेक्स्ट है स्टेट या फिर स्टैटिक। इसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है उनको इनहिबिट करना, उनको किल नहीं करते बट उनकी जो ग्रोथ है उसको रोक देते, इनहिबिट कर देते, वो आगे ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देना। जिसका एग्जांपल जैसे बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है, बैक्टीरियोस्टेट जो है इनहिबिट कर देते, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देते। नेक्स्ट है हमारा जो हम मेन क्या पढ़ेंगे इसमें, क्लासिफिकेशन। अब जो हमारे टॉपिक है, जो चैप्टर्स आएंगे वो पेपर में, इसमें एग्जाम में क्या उनकी डेफिनेशंस और मेन जो है वो क्लासिफिकेशन, और इसमें जो कंपाउंड्स दिए उनकी स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनका यूज, स्टोरेज, वो हमने स्टडी करनी है। इसमें जो हमारी बुक में जिन जिन कंपाउंड्स के आगे ऊपर स्टार लगा है हम उन्हीं की स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है, बाकियों का थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे। अब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है, इनकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन हम करेंगे। पहले इसमें आ जाता है फिनोल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। जो फिनोल है, ठीक है, वो एज ए एंटीसेप्टिक हमारे जो यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट, फिनोल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या, फर्स्ट है फिनोल, सेकंड क्लोरोक्रिसोल एंड थर्ड वन है हेक्सा क्लोरोफिन। सेकंड इसमें पॉइंट है अल्कोहल से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हम यूज करते हैं, जैसे इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब जैसे कोविड-19 में हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, अल्कोहल होती है, ठीक है, तो अल्कोहल को हम हैंड वॉश में यूज होता है ताकि जो बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ ना हो सके, किल हो जाए। वो हो गया अल्कोहल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। उसके बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या एग्जांपल आ गया, फॉर्मेल्डिहाइड, उसे हम एज ए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, इसमें एग्जांपल है बेंजोइक एसिड, मिथाइल पी हाइड्रोक्सी बेंजोएट। फिफ्थ है हेलोफोर्स। हेलोफोर्स में दो टाइप आ जाते हैं, क्लोरोफोर्स और आइडोफोर्स। जो क्लोरोफोर है उसमें तो क्लोरामाइन टी, और जो आइडोफोर है उसमें आयोडीन से रिलेटेड जो ग्रुप होंगे जैसे पॉविडीन, आयोडीन और आइडोफोम। उसका जो हमारे मेटल्स यूज हुई है इसमें एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में जो मेटल्स यूज हुई थी, ठीक है, एज हमारे जो मॉलिक्यूल्स उसमें मेन यूज होते हैं वो है हैवी मेटल कंपाउंड्स। दो टाइप की मेटल्स यूज हुई है इसमें, ऑर्गेनिक एंड जो है मर्क्यूरियल्स और सिल्वर कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स में थायोमर्सल, ठीक है, कंपाउंड यूज हुआ। सिल्वर कंपाउंड में हमारे जो कंपाउंड्स यूज हुए थे वो है सिल्वर प्रोटीन एंड सिल्वर सल्फा डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड, इसका अदर नेम है कैटायनिक सरफेक्टेंट। अब जो एग्जाम में मेन क्वेश्चन आता है वो क्वाटर्नरी में अमोनियम कंपाउंड से नहीं आता, वो आता है क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैटायनिक सरफेक्टेंट। इसलिए इसका अदर नेम भी अपने ध्यान में रखना माइंड में, कि इसके जो अदर नेम है उसे भी हमें याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। इसमें एग्जांपल सिट्रामाइड, बेंजोइक क्लोराइड। अब जो नॉर्मली हमारी जो ट्यूब्स आती हैं, ठीक है, रैशेस की ट्यूब्स आती हैं जो है, उसमें क्या होता है, कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, सिट्रामाइड और बेंजोइक क्लोराइड होते हैं।
वो है हमारे क्वाटरनरी मोनोमर कंपाउंड, उसे हम एंटीसेप्टिक और यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन में 8th पॉइंट डाइस। अब कौन कौन से डाइस यूज की थी, ठीक है, एक तो ब्रिलियंट डाई है, ब्रिलियंट ग्रीन और प्रोफेलाविन। इन दो डाइस को हम एज ए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। उसके बाद है मिसलेनियस। मिसलेनियस में दो टाइप है, टॉपिकल और यूरिनरी। टॉपिकल, जो टॉपिकल हम यूज करते हैं, टॉपिकली हमारे जो लोकल जो है हमारे एरिया में बॉडी पे हम यूज करेंगे, उसमें नाइट्रोफ्यूराजोन, नाइट्रोफ्यूराजोन और एंड एक्थोमोल। एक्थोमोल। सेकंड है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। कई बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो है प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है, ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। उसके लिए हम जो मेडिसिन यूज करेंगे उसको बोलते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन। जो हम घर में मेनली मेडिसिन यूज करते हैं उसमें फॉर्मूला दिया होता है, ठीक है, उस फॉर्मूले में कंपाउंड्स दिए होते हैं, वो यही कंपाउंड्स होते हैं जिससे मिलकर ये मेडिसिन्स बनती हैं, ठीक है। इसलिए हमें ये जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ध्यान से स्टडी करना है। इसके 9 पॉइंट है, ठीक है। इस जो है ये क्लासिफिकेशन को आपने अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। हम फर्स्ट अब हम करेंगे एक्रिडीन डाइज। जो एक्रिडीन डाइज है, ठीक है, फर्स्ट है, उसमें फर्स्ट ड्रग है प्रोफेलाविन। ये हमारी डाइज है, ठीक है, इसकी फर्स्ट ड्रग है प्रोफेलाविन, जो हमारी नॉर्मल यूज होती है बहुत ज्यादा, हम इसे फर्स्ट स्टडी करेंगे। ये है एक्रिडीन डाइज। अब एक्रिडीन डाइज क्या थी? एक्रिडीन की स्ट्रक्चर हमने पिछले फर्स्ट चैप्टर में की थी कि जिसमें कोई भी हम चेंज नहीं करते, ठीक है, एज इट इज एक्सेप्शनल जो है स्ट्रक्चर होते हैं उनमें वो एज इट इज ही हम लिखते हैं जैसे हमें दी है। उसमें हम नाइट्रोजन को फर्स्ट पॉइंट जो है वो नंबरिंग नहीं करते। एक्रिडीन की हम फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें प्रोफेलाविन, ये है एक्रिडीन की स्ट्रक्चर। अब एक्रिडीन में क्या है? प्रोफेलाविन, ठीक है, हमने एक्रिडीन की स्ट्रक्चर तो बना ली। अब इसके साथ क्या अटैच है? प्रोफेलावाइन। तो इसका हमने क्या नाम देना है? H2SO4
ठीक है, ये है हमारी प्रोफेराबिन की स्ट्रक्चर। ये प्रोफेराबिन क्या है, हेमीसल्फेट है, ठीक है, न्यूट्रोप्रोफेराबिन सल्फेट है, इसमें सल्फेट ग्रुप प्रेजेंस है। ये हमने स्ट्रक्चर डाली, इसकी नंबरिंग एज इट इज ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका केमिकल नेम हम क्या बनाएंगे, एक्रिडीन, ठीक है। 3 पोजीशन पे हमारे पास ग्रुप लगा है, 6 पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या रखेंगे, 2 है NH2 इसको हम क्या कहते हैं, अमाइन, 3,6 डाई अमाइन, ठीक है। सल्फेट, ये हो गया हमारा सल्फेट डिहाइड्रेट, ठीक है। अब हमने फर्स्ट क्या, इसको लिखना है पेरेंट रिंग, ये इसको हम पहले लिखेंगे, सॉरी, एक्रिडीन 3 and 6 2 अमाइन ग्रुप है, डाई अमाइन। अभी हमारे पास सल्फेट है, तो हम लिखेंगे डाई अमाइन सल्फेट डिहाइड्रेट, सल्फेट डिहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम हो गया, ठीक है। अब इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसमें एक्रिडीन जो है वो डेरिवेटिव है, एक्रिडीन डाई थी, तो एक्रिडीन क्या हमारा जो मेन डेरिवेटिव है। ये जो एक्रिडीन है ये कैटाइन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कैटाइन है रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, इसमें जो कैटाइन होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज शो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर इसको एक्रिडीन हमने यूज़ किया ताकि जो माइक्रोबैक्टीरिया है, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया है हमारे, वो इजीली किल हो जाए इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी से। उसके बाद 2 अमाइनो ग्रुप्स है 3 और 6 पोजीशन पे। इसका क्या रिस्पॉन्स है, जो कैटाइन है ये कैटाइन के साथ मिलके, जो एक्रिडीन के कैटाइंस हैं उनके साथ मिलके उनकी जो एक्टिविटीज है उसको ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाइज है, वो इजीली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये ऑरेंज रेड कलर की पाउडर है, क्रिस्टलाइन, हाइड्रोस्कोपिक, फर्स्ट इसका जो कलर है डाई का वो कैसा है, ऑरेंज और रेड कलर के क्रिस्टलाइन पाउडर्स है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स है, ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल नहीं है इसकी, ठीक है। स्प्रिंगली सोल्युबल है वाटर में, मतलब प्रॉपरली सोल्युबल नहीं है। अगर हम इसे सोल्युबल करेंगे तो इसका थोड़ा सा पोर्शन है जो वो नीचे रह जाता है, ये कम्प्लीटली सोल्युबल नहीं होता। उसके बट जब हम हॉट वाटर में से यूज करते हैं प्रोफेराबिन को, तो ये कम्प्लीटली जो है वो सोल्युबल हो जाता है। और इनसोल्युबल है ये क्लोरोफॉर्म में एंड ईथर में। ईथर और क्लोरोफॉर्म में ये बिल्कुल भी प्रोफेराबिन जो है वो सोल्युबल नहीं होता, कम्प्लीटली सोल्युबल होता है हॉट वाटर में, स्प्रिंगली सोल्युबल है वाटर में एंड इनसोल्युबल है ईथर एंड क्लोरोफॉर्म में। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अगर हम जो है इसको प्रोफेराबिन को पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसकी से क्या मिलेगा हमें, फेरोसाइनेट प्रेसिपिटेट्स, फेरिक साइनेट सॉल्ट।